सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो यूटीएल का एसएमडी मॉडल चार्जर है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए कि वह चार्जर हमारा किस तरह से काम करता है, उस चार्जर के कौन से पिन में कितना वोल्टेज मिलता है, सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने रखा है एक यूटीएल का चार्जर जो कि एसएमडी मॉडल है। आज हम इसका कौन से पिन में कितना वोल्टेज मिलता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस न होने पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है यूटीएल का चार्जर जो कि एसएमडी मॉडल है। तो इस चार्जर में प्रॉब्लम क्या हो गई है ये आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो इस चार्जर में जैसे हम इसको बैटरी से इनपुट करते हैं 48 वोल्ट डीसी इनपुट करने के बाद, जिसमें जो है डिस्प्ले तो एक बार आ रहा है और चला जा रहा है, और इसके बाद जैसे हम एसी इसमें इनपुट करते हैं तो एसी इनपुट करने के बाद हमारा जो एसी इनपुट का इधर जो सिंबल है तो इंडिकेटर तो ऑन हो रहा है, लेकिन ये कोई भी चार्जिंग किसी प्रकार की नहीं कर रहा है। तो इसमें इस तरह की हरकत है, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो एक बार सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ, फिर आगे हम इसको रिपेयर करने वाले हैं और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइस, अभी मैं इसको डीसी से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। इसके पहले मैं इस पीसीबी को बाहर कर लेता हूं। तो इसके अंदर जो नट बोल्ट लगे रहते हैं उसको आपको इसी तरह से इसको बाहर कर लेना है। स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसमें 4 नट लगे हैं, तो कुछ नट मैंने पहले ओपन कर लिया था और कुछ नट मेरे जो है ये बाद में ओपन करके इस पीसीबी को मैं अभी बाहर कर लेता हूं, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको बैटरी से इनपुट करता हूं और एसी इनपुट भी देता हूं, ठीक है। तो बैटरी के हमारी वायर्स देख पा रहे होंगे यहाँ लगी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे साइड से इसमें जो है वायर को जो है सोल्डिंग कर लूंगा बैटरी की जो हमारी वायर्स होंगी, ठीक है। तो मैं ट्रांसफार्मर जिग का यूज करता हूं जो हमारी टेस्टिंग जिग है, क्योंकि हमारे पास बैटरी अवेलेबल नहीं होती, तो उस कारण से मैं ट्रांसफार्मर की जो है वायरों का यूज करता हूं। तो ये मेरी 48 वोल्ट ट्रांसफार्मर की वायर जो कि मेरा टेस्टिंग जिग है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, प्लस से प्लस में, माइनस से माइनस में, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसमें 48 वोल्ट जो हमारी ट्रांसफार्मर की जिग है, जिग को मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो मैं भी कैमरे को थोड़ा सा नजदीक कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो हमने कैमरे को नजदीक कर दिया है। तो इसकी ये जो थी माइनस की थी और ये हमारी प्लस की थी, तो हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अभी ट्रांसफार्मर जिग के किसी दिन कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपके पास 5 बैटरी या 4 बैटरी का चार्जर आता है और अगर आपके पास बैटरी नहीं है ना तो रिक्शा है, तो आप उसको किस तरह से रिपेयर करेंगे ट्रांसफार्मर के जिग से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरह से एक ट्रांसफार्मर बना करके आप किसी भी ई रिक्शा चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे ई रिक्शा चार्जर को जब तक हम डीसी इनपुट नहीं देते तब तक ना तो हम ई रिक्शा चार्जर को रिपेयर कर सकते, ना तो कोई भी ई रिक्शा चार्जर को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको 48 वोल्ट इनपुट कर देता हूँ, फिर आगे चेक करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर का जिग रहा, तो मैं इसको 48 वोल्ट इनपुट कर देता हूँ अभी। तो हमने इसको 48 वोल्ट इनपुट कर दिया, तो मैं अभी एक बार आपको वोल्टेज टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं मीटर को डीसी रेंज 200 की रेंज में रख लूंगा और सबसे पहले हम वोल्टेज इसके टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर से कितना वोल्ट आ रहा है। तो देख पा रहे होंगे 47 वोल्ट के करीब आ रहा है, 47.9, मतलब 48 वोल्ट के करीब हमारा जो है इसमें आ रहा है। इसका मतलब हमने जो इस चार्जर में डीसी वोल्ट की सप्लाई इनपुट कर दिया है। अब सबसे पहले हमें वोल्टेज कहाँ चेक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने 48 वोल्ट इस प्रोब में चेक कर लिया, इसका मतलब 48 वोल्ट इनपुट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा ये फ्यूज होता है, देख पा रहे होंगे, ये फ्यूज के दूसरे साइड हमको चेक कर लेना कि हमारा 48 वोल्ट सही है। अगर हमारा यहाँ 48 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज हमारा बिल्कुल ओके है। अगर हमारा फ्यूज में किस तरह की दिक्कत हो जाएगी तो हमारा 48 वोल्ट की सप्लाई आगे नहीं जाएगी। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको अब हरकत दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की हरकत कर रहा है, ठीक है। तो इस चार्जर को मैं सीधा सीधा करके रख लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह की हरकत है, ठीक है। तो ये हमारा चार्जर है, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे ये चार्जर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डीसी इनपुट करता हूँ इधर से, फिर आगे दिखाता हूँ कि किस तरह की ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने डीसी इसको इनपुट कर दिया है, देख पा रहे होंगे एक बार डिस्प्ले आकर के चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही रूल है यूटीएल चार्जर का, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसके बाद मैं इसको एसी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई को मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर इसके बाद दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है। तो हमने इसमें एसी कनेक्ट कर दिया है, देख पा रहे होंगे, और इस साइड हमारा देख पा रहे होंगे इंडिकेटर भी आपको दिख रहा होगा।
रेड कलर का जल रहा है, तो आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे ये है रेड कलर का इंडिकेटर जल रहा है। मतलब ये होता है कि हमने इसको डीसी भी दे दिया है और एसी भी दे दिया है, और इसके बाद इस चार्जर को चार्ज करना चाहिए, चार्जिंग में आना चाहिए, और इसके बाद इसका जो फैन है फैन भी चलना चाहिए। ठीक है, तो हमारी केस में प्रॉब्लम यही है कि जैसे हम इस ई रिक्शा चार्जर को चार्जिंग से जो है लगा देते हैं, तो हमारा ये जो है चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, और आपको आज सारी वोल्टेज भी क्लियर कर देंगे कि कहाँ कितने वोल्टेज मिलते हैं, आपको कहाँ कितने वोल्टेज चेक करना चाहिए, कौन से वोल्टेज अगर मिसिंग होगा तो कौन सा फॉल्ट होगा, तो आप सारी चीजें हम बताने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे सारी चीजें आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो अभी हम इसको एसी से और डीसी से दोनों साइड से इसको जो है निकाल देते हैं, और इसके बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है, क्योंकि हमारा चार्जिंग में हमने एसी सप्लाई दे चुके हैं, और एसी सप्लाई देने के बाद भी हमारा चार्जर ऑन नहीं हुआ, जिस कारण से प्रॉब्लम इसमें क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारा चार्जिंग ऑन नहीं होता है तो फिर जो हमारा मेन कैपेसिटर होता है, मेन कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है फुली, और फुली अगर मेन कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे वो फुल चार्ज हो जाता है तो उसमें करंट जमा हो जाता है, और हमारा हाथ है अगर उसमें जरा सा भी लग जाता है तो हमें शॉर्ट लग सकता है, हमें करंट लग सकता है। तो इस तरह की जो है इसमें समस्या होती है। तो कभी भी आपको एसी सप्लाई लगाने से पहले अगर पीसीबी में काम करना है तो आपको 100 वाट का बल्ब लेना है, 100 वाट के बल्ब से आप इसको डिस्चार्ज कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिस्चार्ज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इधर लगा करके इस तरह से मैं दोनों को डिस्चार्ज कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग पेचकस के सहारे से इसको डिस्चार्ज करते हैं, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना। इसे में आपको यहाँ धमाका होगा और आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। 100 वाट का सीरीज बल्ब ले लें और इसको जो है दोनों को शॉर्ट कर दें, तो थोड़ा सा ग्लो करेगा और बुझ जाएगा, तो आपका कैपेसिटर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कोई भी चार्जर हो, आपको इसी तरह का जो है प्रक्रिया काम करना होता है। ठीक है, तो अभी डिस्चार्ज करता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ। तो हमने इसको डिस्चार्ज कर लिया है। ठीक है, तो कैमरे को थोड़ा सा और मैं नजदीक कर देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखना चालू हो जाए। तो ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको डीसी बोल्ट से इनपुट कर देते हैं। तो हमने इसको डीसी बोल्ट से इनपुट कर दिया है। मीटर को अभी मैं सेट कर लेता हूँ अच्छे से, और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। मीटर को हमने अच्छे से सेट कर लिया है, इसमें हमने डीसी सप्लाई इनपुट कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले चेक करवा देता हूँ। मीटर को हमने 200 की रेंज में, डीसी की रेंज में सेट किया हुआ है। तो देख पा रहे इसमें 48 वोल्ट के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, फ्यूज के बाहर देखेंगे वोल्टेज, फ्यूज के बाहर भी वोल्टेज हमारा ओके है। ठीक है, आपको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ। ठीक है, तो देख पा रहे फ्यूज के बाहर भी हमारा वोल्टेज ओके है। ठीक है, अब इसके बाद हमें चेक करना होगा, फिर इसके बाद आपको जो वोल्टेज चेक टेस्ट करना होता है, इस साइड से वोल्टेज निकलता है। ठीक है, इस साइड से वोल्टेज निकल करके सीधा कहाँ जाता है मैं वो आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद हमारा जो वोल्टेज जाता है, इस साइड का जो हमारा कैपेसिटर्स लगा होगा, ये हमारा जो आईसी लगा है, मैं आईसी का नंबर आपको पहले बता देता हूँ। इस आईसी का नंबर है 3845। ठीक है, तो इस 3845 के पास में एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस के पास में एक कैपेसिटर्स लगा है। ठीक है, तो कैपेसिटर्स में हमें जो वोल्टेज मिलेंगे वो हमारा इस पॉजिटिव पिन में 12 वोल्ट के आसपास मिलेंगे। तो देख पा रहे होंगे 11.89 के आसपास वोल्टेज है, इसका मतलब 12 वोल्ट के आसपास इधर आ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके इस 6 नंबर पिन में, ठीक है, 2 वोल्ट के आसपास होंगे। तो देख पा रहे होंगे 2.3 वोल्ट के आसपास आ चुके हैं इसमें 6 नंबर पिन में। ठीक है, तो आपको हमने वोल्टेज टेस्ट करवा लिया, एक बार और चेक करवा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे 2 वोल्ट के आसपास, लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें, और इसके बाद यही वोल्टेज हमारा जाता है कहाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा मॉसफेट लगा है, ठीक है, मॉसफेट लगा है, तो मॉसफेट की इस वाली पिन में ड्राइव करने के लिए जाते हैं। तो देख पा रहे होंगे 2 वोल्ट 4 वोल्ट के करीब आ चुके हैं, और सॉरी, इसमें मैं 20 वोल्ट में इसको सेट कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। देख पा रहे होंगे 44। अगर हम मॉसफेट निकाल दें, अगर हम मॉसफेट को निकाल देते हैं, ठीक है, ये हमारा मॉसफेट लगा है। ठीक है, ये वाला जो मॉसफेट है मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो हमारा मॉसफेट है, ये मॉसफेट में, और ये रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज को बाईपास किया है। देख पा रहे होंगे अभी हमारा ये रनिंग कंडीशन में है, तो इस वजह से 44 से अगर मॉसफेट निकाल दें तो इसमें 1 वोल्ट के करीब इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वोल्टेज ये स्विचिंग होगा।
अब ये स्विचिंग होगा, इसमें हमारा जो मॉसफेट में वोल्टेज आता है सीधे सीधे यहाँ से जो हम 45-48 वोल्ट के आसपास देते हैं, तो देख पा रहे होंगे इसमें हमारा 48 वोल्ट के पास, इसमें मैं 200 की रेंज में इसको वापस सेट कर लेता हूँ डीसी में, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं इसको देख पा रहा होंगे 59-50 के आसपास वोल्टेज आ चुका है, ठीक है। जो भी वोल्टेज हम इधर से देंगे, ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ से वोल्टेज जा करके सीधा सीधा हमारे मॉसफेट पे चला जाता है। तो ये मॉसफेट पे हमारा सीधा चला गया, ठीक, वोल्टेज। और यही वोल्टेज को ये मॉसफेट स्विच करता है। स्विच करने के बाद हमारा जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर, तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर ये हमारा डीटी लगा इधर। तो ये जैसे स्विचिंग होता है तो इसकी सेकेंडरी साइड 12 वोल्ट जनरेट हो जाता है। तो ये 12 वोल्ट हमारा कहाँ जाता है, ये जो हमारा 7805 आईसी लगा है, रेगुलेटर आईसी से बोलते हैं, ठीक है। तो 7805 रेगुलेटर आईसी में जाता है, ठीक है। तो रेगुलेटर आईसी के सबसे इस साइड वाली पिन में हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे, सॉरी, इस जो हमारी इस साइड वाली पिन होगी, ठीक है, तो वो हमारी होगी इनपुट की पिन। तो इनपुट हमारा देख पा रहे होंगे, अच्छे से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। 14 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास आ चुका है। और यही इसमें मेन वोल्टेज होते हैं। 5 वोल्ट और 15 वोल्ट को चला, ये पूरा सेक्शन हमारा चलने के लिए 14 वोल्ट और सॉरी 15 वोल्ट और 5 वोल्ट की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस वाली पिन में इनपुट पिन है हमारी, तो इसमें देख पा रहे होंगे 14 से 15 वोल्ट आ चुके हैं, 14.9, ठीक है। तो 15 वोल्ट इसमें है। और इसके बाद हमारा जो दूसरे साइड पिन होगा, इस साइड पिन देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा 5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो देख पा रहे होंगे 5 वोल्ट इसमें फिक्स है, क्योंकि रेगुलेटर आईसी है 7805। तो इसमें अगर 13 वोल्ट भी देंगे तो आउटपुट इसमें 5 वोल्ट ही निकलेगा, इसीलिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो 7805 पे तो आपको सीधे सीधा वोल्टेज, आपको सबसे पहले मेन वोल्टेज चेक कर लेना है। इसके बाद इस जो हमारी 3845 आईसी है, 3845 आईसी में इनपुट होता है, ठीक है। और इनपुट होने के बाद ये हमारा स्विचिंग के लिए यहाँ जाता है। और इसके बाद ये हमारा मेन वोल्टेज वहां से बैटरी का वोल्टेज निकल के इधर आ जाता है, ठीक है, इस साइड आ जाता है। इसके बाद ये स्विच होता है। स्विचिंग करने के बाद ये डीटी हमारा ऑन होता है। डीटी ऑन होने के बाद सेकेंडरी साइड हमारा वोल्टेज जनरेट होता है 12 से 15 वोल्ट के आसपास। तो 15 वोल्ट हमारा 78 जो 5 आईसी है, रेगुलेटर आईसी, उसमें चला जाता है इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ये वाला पिन, ठीक है। तो ये वाला पिन ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद ये जो हमारा दूसरे साइड वोल्टेज निकल के आता है, इस साइड 5 वोल्ट निकल आता है, ठीक है। तो ये हमारा 5 वोल्ट इधर प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है ये हमारा ओके हो चुका है, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज अभी भी है, ठीक है। अब इसके बाद बताता हूँ कि जो हमारा आगे ड्राइवर सेक्शन किस तरह से काम करता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं आगे। तो ड्राइवर सेक्शन में ये जो हमारा वोल्टेज है 14 वोल्ट के करीब, ये हमारा इस वाली आईसी में जाता है। तो ये आईसी का सबसे इस साइड का जो पिन है, देख पा रहे होंगे, इस साइड से अगर गिनोगे तो 6 नंबर पिन में ये हमारा जो है वोल्टेज जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वोल्टेज हमारा इसमें देख पा रहे होंगे 15 वोल्ट के करीब, मतलब जो वोल्ट हमारा इस साइड है, देख पा रहे होंगे, ये इस साइड ये जो हमारा वोल्टेज है, ये देख पा रहे होंगे। तो यही वोल्टेज हमारा जाएगा आईसी के इस नंबर पिन पे, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे। और यही वोल्टेज हमारा जाने के बाद हमारा जो 3525 आईसी लगा है, ठीक है, ये हमारा जो 3525 आईसी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा आईसी। तो इस आईसी में हमारा जो 13 और 15 नंबर पिन होगा, ठीक है। तो हमारा 13 और 15 नंबर पिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा 13 नंबर पिन, मतलब इस साइड से गिनोगे तो 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये है 13 नंबर पिन, देख पा रहे 14 वोल्ट के करीब हमारा 13 नंबर पिन में आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 13 इस साइड से अगर गिनते हैं तो ये हमारा 13 नंबर पिन। तो देख पा रहे 14-15 वोल्ट आ चुका है। और यही हमारा 15 नंबर पिन में जाएगा, ठीक है। तो 13 और 15 नंबर पिन, ये है हमारी 15 नंबर पिन। तो देख पा रहे 15 नंबर पिन में भी चला गया। अभी क्या है इसमें ये हमारा जो है इस साइड से 10 नंबर पिन में देखेंगे कि वोल्टेज हमारा कितना है, एक तो देख पा रहे ये हमारा जो 10 नंबर पिन है, 10 नंबर पिन में हमारा 4 वोल्ट के करीब आ चुका है, जो कि सही है। लेकिन ये जो चार्जर है, इसके अलावा जो हमारा एक्ज्यूम का चार्जर है, एक्ज्यूम के चार्जर में 3 वोल्ट के आसपास इसमें आपका 10 नंबर पिन में आया करता था, ठीक है। 8 से 9, 10 नंबर पिन में एक्ज्यूम चार्जर जो होता है, इसमें 3 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास करीब जो है प्रेजेंट रहता था। क्या होता था, जैसे हम उसको मेंस में ऑन करते थे, मेंस से जो है वोल्टेज गोल हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो आपकी 3525 आईसी है, ये आपको ड्राइव देना चालू कर देती है। लेकिन जो यूटीएल का ये वाला चार्जर है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें समस्या ये है कि इसको पहले से, मतलब ये जो 4 वोल्ट इधर प्रेजेंट है, ये वाला जो वोल्टेज है ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जब तक ये आपका 10 नंबर पिन में 4 वोल्ट आपका प्रेजेंट रहेगा ना, तो आप चार्जर को चालू कभी भी नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 4 वोल्ट जो आ रहा है, ये कहाँ से, मतलब इसका कहाँ से सेंस करता है, ये 4 वोल्ट आने का मतलब ये होता है कि आप ये डीसी सेंस नहीं कर रहा है, ठीक है।
ये जो आपका सर्किट है ये आपका डीसी सेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये डीसी सेंस करता तो इधर 4 वोल्ट होता ही नहीं, ठीक है। बल्कि एक जूम चार्जर जो होता है उसमें 3 वोल्ट 4 वोल्ट प्रॉपर रहते हैं। जैसे हम एसी को सेंस करवाते हैं तो आपका 3 वोल्ट खत्म हो जाता है यहाँ से, और जो आपका चार्जर है चार्जर काम करना चालू कर देता है। लेकिन जो यूटीएल का चार्जर है इसमें पहले से आपका जो डीसी जैसे आप कनेक्ट करोगे ना तो इधर आपका 4 वोल्ट नहीं होना चाहिए। अगर इधर 4 वोल्ट है तो इसका मतलब आपका डीसी सेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे केस में भी इधर 4 वोल्ट है, 10 नंबर पिन में 3 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डीसी सेंस नहीं कर रहा है। जब तक डीसी सेंस नहीं करेगा तब तक हमारा चार्जर ऑन नहीं होगा। यही कारण है कि ये चार्जर हमारा ऑन नहीं होता। तो डीसी सेंस का प्रॉब्लम कहाँ से आता है इसके बारे में बता देता हूँ। चलो अभी इसके बाद में ये इतना फॉल्ट आपका बताया अभी ये ड्राइवर, और इसके बाद ये आपका ड्राइव पिन है, ठीक है। ये है आपकी ड्राइव पिन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 1 और 2, ठीक है। ये ड्राइव पिन है, आउटपुट की पिन है, जो आईसी की जो आउटपुट पिन है, ठीक है। इसी से आपका एक रेजिस्टेंस लगा करके दो, इधर से एक रेजिस्टेंस इधर से एक रेजिस्टेंस लगा करके ये आपका कुछ आपका ट्रांजिस्टर लगा है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा है। और ये सीधे जाकर के आपका ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर में चला जाता है, ठीक है, ये वाली पिन है। और ये ड्राइवर डीटी हमारा जैसे ऑन होता है तो फिर कुछ रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है, ये आपका जो है ये मॉसफेट में चला जाता है, स्विच करवा देता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ फॉल्ट आता नहीं है इस साइड। सबसे ज्यादा फॉल्ट कहाँ आता है, अगर आपका एसी सेंस नहीं करता है, डीसी सेंस नहीं करता है, तो इस तरह की हरकत इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका फॉल्ट मैं बताता हूँ कि इसका फॉल्ट कहाँ से है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर इधर देखेंगे तो इधर मैं चेक करता हूँ तो कितना 48 वोल्ट इनपुट होता है, और ये दूसरे साइड से रेजिस्टेंस लगा है, इसमें ऊपर से लगा है, दूसरे साइड से रेजिस्टेंस लगा रहता है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के पास में लगभग दो से 2.5 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। तो देख पा रहे इस रेजिस्टेंस के इस साइड तो हमारा 48 वोल्ट है, लेकिन इस साइड जो है दूसरे साइड हमारा जो है कोई भी वोल्टेज नहीं है। जिस कारण से अगर इस साइड वोल्टेज नहीं है, ठीक है, तो जब तक वोल्टेज यहाँ नहीं होगा तो यहाँ दूसरी साइड प्रीसेट लगाया रहता है, ठीक है, प्रीसेट लगाया रहता है दूसरी साइड इधर, ठीक है। तो इस से क्या करना होता है, हमें आधा वोल्ट के करीब इधर सेट करना होता है, ठीक है। तो या तो फिर आप वहाँ जीनर लगा करके या फिर रेजिस्टेंस लगा करके बना सकते हो, या तो फिर आप एक प्रीसेट ले सकते हो। प्रीसेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रीसेट किस तरह का होता है। ये आपका प्रीसेट है, ठीक है। इस वाले प्रीसेट को आपको कहाँ लगाना है बता देता हूँ। एक लेग को आपको काट देना है, एक लेग को आपको काट देना होता है, ठीक है। और ये जो आपकी बीच वाली लेग होती है ये सीधी वाली लेग, और ये आपकी साइड वाली लेग, एक लेग को आप काट सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये एक लेग को आपको काट सकते हैं, ठीक है, और एक 2 लेग बचेंगी। तो आपको क्या करना है, इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका इस साइड लगा है, यहाँ से ये वाले पिन से और ये वाले पिन से, ठीक है, ये 2 पिन है, ये पिन और ये पिन, ठीक है। ये वाले पिन में इसको इस प्रीसेट को लगा करके आधा वोल्ट के करीब इसको सेट कर देना है। एक ग्राउंड में लगा देना, एक इस साइड आपका एक प्रोब लगा देना, और इसको घुमा देना प्रीसेट को। तो प्रीसेट को घुमाओगे तो आधा वोल्ट के करीब इधर सेट कर देना है आपको, ठीक है। या फिर आप कुछ रेजिस्टेंस और कुछ जो है जीनर डायोड लगा करके नीचे से इसको आप बना सकते हैं। मैंने उसी तरह उसको बनाया है, ठीक है। तो अभी आगे चेक करते हैं। मैं आगे जो आपको चेक करवा रहा था, तो मीटर को हमने 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लिया, और न्यूट्रल को मैं इस प्रॉप को इधर न्यूट्रल पे लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इस साइड वोल्टेज चेक करवा रहा था, ठीक है, 200 में। ये देख पा रहे 48 वोल्ट, और इसके बाद दूसरे साइड हमारा कोई भी किस तरह का वोल्टेज नहीं है। और जब तक यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा ना तब तक हमारा जो आईसी का 10 नंबर पिन का वोल्टेज होगा, वोल्टेज हमारा आगे मतलब यहाँ से गायब नहीं होगा। अगर ये जब तक गायब नहीं होगा तब तक आईसी ऑन नहीं होगा। आईसी ऑन नहीं होगी तो हमारा ड्राइवर सेक्शन का चलेगा नहीं, और जब तक ड्राइवर सेक्शन नहीं चलेगा तो मॉसफेट नहीं ऑन होगा। मॉसफेट ऑन नहीं होगा तो हमारा चार्जर ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे लोग कमेंट क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो मैं सबसे पहले ही आपको बता देता हूँ। जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, देख पाओगे 2 बार रेड इसमें कोड है, एक बार हल्का पीला है और एक बार सुनहरा है। तो आप इसको जा करके ना, आप यूट्यूब में एक जो एप्लीकेशन है रेजिस्टेंस कोडिंग का, तो उसको जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपकी 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के उस पार देख पा रहा हूँ किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस रेजिस्टेंस को ओपन कर लेता हूँ। तो डीसी को मैं इधर से निकाल लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद इस रेजिस्टेंस को मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इस रेजिस्टेंस को इधर से ओपन कर लिया, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो वैल्यू है शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस मीटर को आपको क्या करना है, 200 किलो ओम की रेंज में सेट कर लेना है, ठीक है। तो 200 किलो ओम की रेंज में सेट करने के बाद देख पा रहे होंगे, मैं इस रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ। तो देख पा रहे होंगे किसी प्रकार की वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस खराब हो चुका है, जिस कारण से हमारी आगे सप्लाई नहीं जा रही 200 2.5 वोल्ट।
और इसलिए जो है इसमें दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नया रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 10 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस है, तो मैं उसको सीरीज में कर करके 20 ओम बना दूंगा, 20 किलो ओम की, ठीक है, और उसको इसमें लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से आपको सेट करना है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ये है मेरे पास 10-10 किलो ओम की रेजिस्टेंस, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मीटर को मैं 20 किलो ओम में सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो मैं इस साइड अगर आपको चेक करवाऊँ तो देख पा रहे होंगे 9.73 मतलब 10 किलो ओम की, और दूसरी साइड अगर मैं चेक करवा दूं आपको दूसरा रेजिस्टेंस तो देख पा रहे होंगे ये 10 किलो ओम का। और अगर हम इसको सीरीज करके करते हैं तो देख पा रहे होंगे 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस, तो ठीक है। तो ये हमारा 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो आपको 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देना है और इस तरह आप एक प्रीसेट लगा देना है और उसको जो है आधा वोल्ट के करीब सेट कर देना है। तो अभी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा, आप वीडियो में लास्ट तक बनना, मैं आपको अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा 20 किलो ओम रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको इस तरह लगा देंगे। तो मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है 2, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे ये रेजिस्टेंस दोनों लग चुकी हैं, ये हमने सीरीज में लगाई है। अब इसके बाद हम फिर से डीसी सप्लाई इसको देते हैं, ठीक है। तो इस मीटर को मैं 200 की रेंज में फिर से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें डीसी सप्लाई मैं इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। इनपुट कर दिया, उस साइड लाइट आया चला गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक प्रॉप को क्या करता हूँ, एक प्रॉप को इस साइड लगा लेता हूँ निगेटिव में और एक पॉजिटिव में। तो देख पा होंगे 48 वोल्ट आ चुका है। और इसके बाद हम इसमें चेक करेंगे, अभी इसमें इस साइड में लगा दूंगा। तो देख पा होंगे 2.1 मतलब 2 वोल्ट के आसपास आ चुका है, 2 से लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो इसमें सप्लाई दिया है, इस वजह से इसमें 2 वोल्ट के आसपास दिख रहा है, बाकी ये 2.5 वोल्ट के आसपास चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इस वाली पिन में, ठीक है, यहाँ चेक करेंगे तो देख पा होंगे 2 वोल्ट है इधर, जो कि 2.1 मतलब वही वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ आएगा ना तो यही ट्रैक जाएगा, सीधा सीधा ट्रैक यही जाता है और यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो ये ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ हमें सप्लाई चेक करना होता है, ठीक है, अच्छे से। तो अभी क्या करेंगे, इस साइड ये जो आपका ये इधर आपका 2 वोल्ट आप मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद इस साइड चेक करोगे, ठीक है, वोल्टेज इस साइड वोल्टेज चेक करना होता है आपको, ठीक है। तो 755 के आसपास आ चुका है, ठीक है। और मैं इसको अब अगर मीटर को 20 की रेंज में सेट कर लेता हूं तो इसमें एग्जैक्ट आपको वोल्टेज पता चला जाएगा कि किस तरह के वोल्टेज है इसमें, ठीक है। तो देख पा रहे मतलब आधे वोल्ट से ज्यादा है, मतलब आधे वोल्ट से 0.54 के आसपास है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ज्यादा वोल्टेज आता है तो क्या होगा ना, इसमें जो एम्पियर्स हैं एम्पियर्स बढ़ जाएंगे, जिस कारण से हमारे जो मॉस्फेट है मॉस्फेट उड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है, चीजों को समझना होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है, ये देख पा रहे अभी हमें क्या करना होगा, इसको 0.50 में सेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस जीनर है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस जीनर नहीं है तो आपको इस तरह का प्रीसेट लेना है, ठीक है। इस तरह का ये प्रीसेट है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से आपको बता देता हूँ, एक लेग को काट दूंगा और एक लेग इधर इधर और एक लेग इधर, इसको जो है जोड़ दूंगा, ठीक है। ये 10 किलो ओम की प्रीसेट है, ठीक है। तो इसमें आपको 2.2 से 10 किलो ओम तक की जो है प्रीसेट लगा सकते हैं। तो एक लेग को काट दूंगा या फिर इस तरह से मोड़ दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इन दोनों पिनों को इसमें जो है यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं लगा देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड से जो है प्रीसेट है हमारा सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे साइड से प्रीसेट लगा देता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे दूसरे साइड से आपको कहाँ लगाना है बता देता हूँ। ये आपका जो कार्ड है, कार्ड को निकाल के रख दीजिए। ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका जो रेजिस्टेंस का पिन दिख रहा है आपको, एक ये वाला लेग है, एक ये वाला लेग है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट को आपको इसी तरह लगा देना होगा, ठीक है। यहाँ जो है इसको इस तरह से सेट कर देना होगा, ठीक है। दोनों को, एक पिन को हटा देना है और एक एक पिन को दोनों आपस में इसमें यहाँ जो है सोल्ड कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं सोल्ड कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इस प्रीसेट को इधर लगा लिया है, देख पा रहे होंगे ये लेग हमारी ओपन है, ठीक है। और ये लेग देख पा रहे होंगे प्रीसेट को लगा लिया है। अभी क्या करता हूँ, फिर इसके बाद आपको ये इस तरह से घुमा दिया, ठीक है। अभी मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ और इसका जो है किस तरह से सेटिंग करना है ये भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको जो है इसको दूसरी तरफ से इसी तरह से उल्टा कर लेता हूँ, फिर आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको सेट करना होता है, ठीक है। आप चाहे तो यही पिन, ठीक है, यही लेग, इसमें लेग जुड़ी हुई है इसमें, ठीक है, इसमें लेग ही जुड़ी हुई है। तो ये लेग सीधा सीधा जा करके ये प्रीसेट की ये वाली लेग है, ठीक है, ये ठीक है, ये वाली लेग है इस साइड की, ठीक है।
मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये वाली ले गए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, डीसी वोल्ट इसमें आपको दे देना है 48 वोल्ट। तो अभी इसके बाद मैं इसको किस तरह से सेट करना है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो मीटर को इस तरह आपको अच्छे से दिखाता हूँ मैं अभी। ये मीटर्स को मैं क्या करता हूँ 20 वोल्ट में आपको सेट कर लेना है डीसी के रेंज में। और इसका जो प्रीसेट है, प्रीसेट का ये वाला पिन, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे 54-55 के आसपास है। और क्या करना है, अब प्रीसेट को आपको इसमें 50 में सेट कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं अभी इसमें इस तरह से करके और इसको करेंगे तो देख पा रहे होंगे बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। अभी इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, 50 जहां हो जाएगा ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। 50 हो चुका है, अभी आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब इसमें 50 क्यों हमने किया है, क्योंकि अगर आप ज्यादा कर देते हैं और इसमें अगर आप एसी इनपुट कर देते हैं तो क्या होगा ना कि आपका जो चार्जर है, चार्जर का मॉसफेट खराब हो जाएगा, इसके एम्पियर्स बढ़ जाएंगे। इस वजह से हमको इस तरह से इसकी सेटिंग्स करना होता है, ठीक है। तो आपको 50 में इस तरह से सेट कर देना है, मतलब कि हमने इसको आधा वोल्ट के करीब दे देना है, ठीक है। अभी इसके बाद हम पीसीबी को उल्टा करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो हमने पीसीबी को उल्टा कर लिया है, फिर से एक बार आपको मैं वोल्टेज टेस्ट करवा के दिखा देता हूं, ठीक है। तो वही पिन है, आप चाहें तो उस साइड से सेट कर लें, आप चाहें तो इस साइड से सेट कर लें, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे इसको इस साइड से देख पा रहे होंगे 50 के आसपास सेट हो चुका है। अभी क्या करना होगा आपको, 10 नंबर पिन में जो आपका इसमें 4 वोल्ट के करीब जो आपका वोल्टेज प्रेजेंट था, अभी हमने जैसे इसको डीसी दिया है, अभी एसी हमने इसको बिल्कुल भी नहीं दिया। और ये यूटीएल का चार्जर है, एक्ज्यूम चार्जर में हम जब तक एसी नहीं देते तब तक हमारा जो वोल्टेज है 3 वोल्ट 4 वोल्ट गोल नहीं होता। लेकिन इस जो ये चार्जर है यूटीएल का चार्जर, इसमें हम जैसे डीसी से देते हैं तो ये डीसी सेंस कर लिया और इसके बाद इधर से जो आपका 10 नंबर पिन में वोल्टेज 4 वोल्ट था, तो देख पा रहे होंगे उधर कोई भी किस तरह का वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो 20 वोल्ट पे हमने सेट किया तो 0.05 के आसपास आ रहा है, वो कोई वोल्टेज नहीं है। जो इस साइड 4 वोल्ट था वो हमारा गायब हो चुका है, इधर से वोल्टेज जा चुका है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा आईसी हमारा काम करना चालू कर दिया होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इससे ड्राइव किस तरह से ड्राइव इसकी बन रही है। तो ड्राइव को चेक करने के लिए क्या करना होगा, ये देख पा रहे होंगे 2 पिनें होंगी, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये है आपकी 2 पिन, ठीक है। इस पिन में देख पा रहे होंगे 5 वोल्ट 5.92 के आसपास वोल्टेज है, ठीक है। और दूसरा आपका ड्राइव वोल्टेज है, देख पा रहे होंगे इधर ये वाला, ठीक है। तो इस पार भी देख पा रहे होंगे 5.92 के आसपास वोल्टेज है। इसका मतलब है कि इसमें जो ड्राइव है, ड्राइव बनना चालू हो चुकी है। अभी क्या करते हैं, इस चार्जर को हम मेंस को ऑन करेंगे और मेंस में ऑन करने के बाद आगे दिखाते हैं कि हमारा जो चार्जर है, चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गाइस इस चार्जर को अगर काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं काम करेगा तो आगे फॉल्ट को अभी हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पीसीबी को देख पा रहे सीधा कर लिया है। अभी क्या करते हैं, इसको हम डीसी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टर से इसको डीसी देंगे। अगर इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, कमेंट करिएगा आप मुझे। तो इसको मैं डीसी इनपुट कर देता हूँ इधर से। तो हमने इसको डीसी इनपुट कर दिया है, देख पा रहे होंगे पैनल में लाइट हमारा आ चुका है, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर कार्ड है, ठीक है। अभी क्या कर देंगे, इसका जो एसी है, एसी इनपुट करेंगे, वो रहा हमारा फैन, ठीक है। तो इसको मैं इधर से एसी इनपुट कर देता हूँ। तो हम इसको एसी इनपुट कर देते हैं। तो देख पा रहे होंगे उधर एसी का हमारा सिंबल आ चुका है और देख पा रहे होंगे उस साइड से ये भी आपका फैन भी चलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वो आपका फैन चल चुका है, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफार्मर की सप्लाई है, तो फैन हमारा चल चुका है, ठीक है। तो ये रिले के बार बार आवाज आएगी और ये हमारा जो एलईडी नहीं चला, ये बैटरी की वजह से। मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ, वो है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। वो इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम जो है इसको जो है सप्लाई देते हैं रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो एलईडी का इंडिकेशन नहीं आ रहा, ठीक है। और वो आपका फैन ऑन ऑफ होगा, क्योंकि आप जब तक इसको बैटरी से नहीं कनेक्ट करेंगे तो अच्छे से इसको सप्लाई नहीं दे पाएंगे। इस वजह से जो है आपका ऑन ऑफ करेगा। बाकी जो चार्जर है हमारा, चार्जर इस तरह से रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको रिपेयरिंग किया जाता है, ठीक है। और सारे वोल्टेज आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ कितने रिक्वायरमेंट वोल्टेज होना चाहिए। तो मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। जैसे कि इस साइड से हमारा वोल्टेज पहले जाता है, मैं एक बार पीसीबी को उल्टा कर देता हूँ, फिर आगे आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। फिर इसके बाद इस जो चार्जर को कस्टमर को हम दे देंगे बांध करके। तो इसमें किस तरह से वोल्टेज बनते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका 48 वोल्ट इधर आएगा और ये आपका रेजिस्टेंस के थ्रू, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद ये आपका इधर 2 से 2.5 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है। और इस साइड आपका जो वोल्टेज बनेगा प्रीसेट से हो करके आधा वोल्ट के आसपास, मतलब 0.50 वोल्ट के आसपास बनेगा, ठीक है। फिर ये सप्लाई आपका सीधा सीधा यहाँ जाएगा, ठीक है, ये वाला आईसी पे। तो ये आईसी पे जाएगा क्योंकि ये मॉसफेट को चलाने के लिए आईसी लगी है। इस मॉसफेट का ड्राइवर आईसी भी इसको कह सकते हो, ठीक है। तो इस आईसी पे जाएगा वोल्टेज
और 8 वोल्ट के आसपास इसको मिलेगा। ये इस वाले पिन पे ये आपका जो कैपेसिटर से लगा है, ठीक है, 8 से 10 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। और जब थोड़ी देर ये ऑन रहेगा तो इसमें वोल्टेज ज्यादा जमा हो जाते हैं, तो आपको 12 से 13 वोल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है इसमें। तो फिर इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। फिर इसका जो है इस नंबर पिन पे ये आपका जो ये वाला पिन है मॉसफेट का, ये आपका ड्राइव पिन है। तो ये आपका इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये वोल्टेज आता है। लगभग ये जब हमारा चालू कंडीशन में मॉसफेट होगा तो इसमें 0.50 वोल्ट मतलब आधा वोल्ट के करीब मिलेगा आपको। और अगर आप मॉसफेट निकाल के रख देते हैं तो इधर 1 वोल्ट के आसपास मिलेगा। जैसे इसमें 1 वोल्ट मिलेगा तो आपका मॉसफेट ऑन हो जाएगा। मॉसफेट ऑन होने के बाद ये आपका जो बीच वाला पिन होगा इसमें डायरेक्ट 48 वोल्ट की आपको सप्लाई इनपुट होती है, ठीक है। फिर ये वाली पिन से आपका डीटी में जाता है, डीटी ट्रांसफार्मर। तो डीटी ट्रांसफार्मर ऑन होता है, तो जैसे डीटी ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड ऑन होता है वोल्टेज से, स्विचिंग होने लगती है इससे जो है आपका मॉसफेट से। मॉसफेट में जैसे स्विचिंग किया तो स्विचिंग करने के बाद आपका सेकेंडरी साइड 12 वोल्ट जनरेट हो जाता है, 12 से 15 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका जाता है 7805 जो रेगुलेटर आईसी होता है उस पे चला जाता है, ठीक है। इस वाली पिन में 15 वोल्ट, 15 वोल्ट जैसे इसमें जाता है इनपुट होता है। ये बीच वाली आपका जो है आपका ग्राउंड होता है। तो जैसे इसमें इनपुट होने के बाद 15 वोल्ट इधर से 5 वोल्ट निकल जाता है, ठीक है। तो 5 वोल्ट ये आपका इस वाली आईसी पे चला जाता है, ठीक है। और यही आईसी पे आपका 15 वोल्ट जा करके इधर से इस वाली पिन पे आपको 15 वोल्ट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 15 वोल्ट आपका यहाँ जाने के बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ये 15 वोल्ट आपका सीधा सीधा आपका जो ये आपका 3525 आईसी लगा होता है, ठीक है। तो 3525 आईसी के 13 और 15 नंबर पिन में आपका 15 वोल्ट जमा हो जाता है, ठीक है, यहाँ से जा करके। और इसके बाद ये आपका जो 10 नंबर पिन है जो आपका एक्जियूम चार्जर होता है, एक्जियूम चार्जर में जब तक हम इसको एसी सेंस नहीं करते हैं तब तक हमारा 10 नंबर पिन में 3 वोल्टेज रहता है। लेकिन इस यूटीएल चार्जर में 10 नंबर पिन पे इस वाले चार्जर में 10 नंबर पिन में कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 4 वोल्ट आपका अवेलेबल है तो इसका मतलब ये होता है आपका जो एसी या डीसी सर्किट है, मतलब एसी या डीसी जो सप्लाई है वो सप्लाई आपका सेंस नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से इसमें 4 वोल्ट जमा हो जाते हैं। जब तक यहाँ 4 वोल्ट रहेंगे तब तक आपका ये चार्जर ऑन नहीं होगा, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको सारी वोल्टेज बता दिया है। इसके बाद यहाँ ड्राइव वोल्ट के आसपास 5 से 5.5 वोल्ट के आसपास मिलेगी इस वाली पिन में, इस वाली पिन में, ठीक है। 5.5 वोल्ट के आसपास आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ सप्लाई यहाँ जाता है। फिर ये कुछ यहाँ ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर से होकर के ये जो है ड्राइव आपका जाता है यहाँ डीटी में, मतलब ड्राइवर ट्रांसफार्मर में। फिर ड्राइवर ट्रांसफार्मर में जा करके इसमें दोनों पिनों में एक एक सप्लाई इसकी चली जाती है, जो आपका पल्स होता है जिसे आप पल्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर आपका जो है मॉसफेट है, मॉसफेट ऑन हो जाता है। मॉसफेट जैसे ऑन होता है तो आपका एमटी ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है। और जैसे प्राइमरी साइड ऑन हो जाता है तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज आपका जो है जनरेट हो जाता है। और फिर इधर आपका डबल डायोड लगा रहता है, ठीक है। तो इस डबल डायोड के मतलब इसके अंदर दो डायोड रहते हैं, क्योंकि हाई एम्पियर होता है इस वजह से इसमें 2 डायोड लगाए जाते हैं। तो जब उस दोनों डायोडों से दोनों को मिला करके इनको इनको मिला करके एक पॉजिटिव बना दिया जाता है। तो इस तरह से इसको जो है बनाया जाता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सप्लाई समझ में आ गया। अब मैं एसी सप्लाई की बात कर देता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो डबल डायोड से हमारा जो है एसी को इधर से वापस से डीसी बना दिया जाता है। और डीसी बनाने के बाद आपको सीधा सीधा इधर से रिले लगा करके रिले से आउटपुट कर दिया जाता है। अगर रिले के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिले का वर्किंग प्रिंसिपल आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद एसी सप्लाई में चलते हैं। एसी सेक्शन किस तरह से काम करता है वो बता देता हूँ। ये आपका एसी सेक्शन के लिए यहाँ 2 पिन आती है, ठीक है। ये देख पा रहे 2 वायर, ये आपकी मेन लीड लगती है इधर। आपको इधर 220 वोल्ट एसी चेक करना है आपको मीटर में लगा करके, ठीक है। इसके बाद ये आपका सेंसिंग इधर सेंसिंग एक वो लगा रहता है, ठीक है। सेंसिंग रिले टाइप का लगा रहता है। तो सेंसिंग बॉक्स उसको कह सकते हो, हर आदमी अलग अलग नाम से जानता है। तो इस साइड आपको देखेंगे तो 7 वोल्ट के आसपास मिलेगा और दूसरी साइड 7 वोल्ट के आसपास मिलेगा। फिर इसके बाद कुछ रेजिस्टेंस लगा करके इधर जा करके यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये लॉजिक कार्ड हमारा मेन सेंस को ऑन करता है, जिस वजह से हमारा जो एसी में एलईडी ऑन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको चेक कर लेना है। फिर सीधा सीधा इधर आकर के आपको एनटीसी लगा रहता है इसमें, ठीक है। तो इधर अभी हमने शॉर्ट कर दिया क्योंकि एनटीसी अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस साइड से आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो एक साइड से सप्लाई इधर से आती है, एक साइड से इधर से आती है। तो ये 2 पिनों में आपको एसी बिल्ड 250 वोल्ट के आसपास चेक कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये इन दोनों पिनों में आपको डीसी रेंज में मीटर को कर करके डीसी 250 के आसपास, 250 से 350 के आसपास चेक कर लेना है, ठीक है। ये मेन फिल्टर का वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये है आपका मेन फिल्टर, ठीक है। तो आप दोनों को मेन फिल्टर को चेक कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारी चीजें आपको बता दी है किस तरह से चार्जर्स काम करता है।
किस तरह से आपको वोल्टेज टेस्ट करना है गाइस। सो गाइस मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। सो गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग सभी टेक्नीशियन जितने हैं, जो लोग सीख नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेस में नहीं ले पा रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें और सभी लोगों की हेल्प हो सके। और गाइस डेफिनेटली चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस ना होने पाए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको दोबारा हो सकता है ना मिले। तो इसलिए आप चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।